नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ORS यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की। ये क्या है और कैसे हम इसमें अपनी आभा आईडी यानी कि जो हेल्थ आईडी है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जो अपॉइंटमेंट्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कैसे हम उनको बुक कर सकते हैं, और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे हम लाइन में ना खड़े होते हुए अपने घर बैठे अपॉइंटमेंट को ले सकते हैं। और इसी के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी जो लैब रिपोर्ट्स रहती हैं उनको यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा ors.gov.in, जो कि हमारे पास ये पोर्टल में जाने का एक माध्यम है। तो ors.gov.in में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें अपनी जो हेल्थ आईडी है यानी कि आभा आईडी जो है उसको क्रिएट करने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। इस पेजेस में बहुत सारे अलग अलग लिंक से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला है कि जैसे ही आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो इसमें अलग अलग सेक्शंस मिले हुए हैं। तो आप या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्रिएट आभा हेल्थ आईडी, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं टॉप में क्रिएट आभा आईडी, या फिर आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाले जो पोर्टल है उससे भी आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हम जाते हैं क्रिएट आभा हेल्थ आईडी में। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पोर्टल में दिखाई देगा। तो आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चुन सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगती है। तो क्रिएट आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 14 डिजिट का नंबर होगा, डेट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई यू पार्टिसिपेट इन इंडियाज़ डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम, यानी कि एक डिजिटल डेटाबेस आपका इससे क्रिएट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बेनिफिट्स ऑफ आभा हेल्थ आईडी कार्ड, यूनिक एंड ट्रस्टेबल आइडेंटिटी, यूनिफाइड बेनिफिट, हैसल फ्री एक्सेस, यानी कि जो परेशानियाँ होती हैं उससे मुक्त रह जाएंगे, लंबी लंबी लाइनों से बच सकते हैं, और इजी PHR साइन अप, यानी कि जो आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है उसको भी आप इजीली इससे देख सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। तो फॉर क्रिएट आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास अपना एक आधार नंबर होना चाहिए। तो जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आप उसके माध्यम से अपनी आभा आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स जो कि आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक PDF फॉर्म बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, जनरेट योर हेल्थ आईडी। तो आप विया आधार यानी कि आधार के माध्यम से करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको आपका आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे ही आप आधार नंबर इसमें डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक OTP आएगी जो कि आपने यहाँ डालनी है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट ऑप्शन। तो सबमिट ऑप्शन में आपने इसमें क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फिर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और फिर अगेन उसमें OTP आएगी जो कि आपका मोबाइल फ़ोन नंबर को वेरिफिकेशन करने के लिए होगा। और जैसे ही वो वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद आपका एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि आपके आधार कार्ड नंबर के बेसिस पे होगा। और उसके बाद यहाँ पे PHR यानी कि पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है, यहाँ पे आपने एक एड्रेस को क्रिएट करना है जो कि आप अपना नाम @ कोई भी नंबर या फिर डेट ऑफ ईयर डाल के क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी और एड्रेस के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपका जो हेल्थ आईडी है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, और 14 नंबर्स का डिजिट जो है 14 डिजिट नंबर जो आपकी आईडी होगी वो आपके मोबाइल फ़ोन और आपके डैशबोर्ड में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो हेल्थ आईडी है उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना जो अपॉइंटमेंट है यानी कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से लाइक एम्स में, तो कैसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका डैशबोर्ड है उसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि बुक अपॉइंटमेंट लिखा गया है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिंपल सा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपने स्टेट्स में अगर कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एम्स में अपॉइंटमेंट लेना है तो यहाँ पे इंडिया के जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट हैं या फिर एम्स हॉस्पिटल हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
और अगर आप डिफेंस या फिर एक्स आर्मी पर्सन या फिर डिफेंस पर्सन हैं तो आप अपने डिफेंस के लिए हॉस्पिटल को यहाँ से चूज़ करके वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे नीड एन अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो यहाँ पे कंप्लीट आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से लेट्स सी कि अगर हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करते हैं और आई एम गोइंग टू चूज़ उत्तराखंड, तो मैंने उत्तराखंड चूज़ किया। तो उत्तराखंड में जितने भी हॉस्पिटल हैं जो कि ORS सिस्टम से अटैच हैं वो पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और लाइक एम्स ऋषिकेश मैंने किया तो रजिस्ट्रेशन टाइमिंग विल बी फ्रॉम 7:30 to 11 AM फर्दर। तो इस तरीके से आप इसमें जो भी अपॉइंटमेंट है यहाँ से अपॉइंटमेंट क्लिक करके, और डोंट हैव UHID और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी है तो फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और फॉलोअप यानी कि आपने पहले ऑलरेडी दिखा दिया गया है और दोबारा आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपना जो एक UHID यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको दिया गया होगा उसके ज़रिए भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो लाइक हम बात करते हैं एम्स की, तो एम्स के लिए आपने यहाँ जाना है एंड देन एम्स दिल्ली मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, अपॉइंटमेंट एंड न्यू अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके जो भी डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आपको दिखाना है तो उसमें आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। लो लेट्स सी कि हम आई केयर सेंटर में दिखाना चाहते हैं, तो हमने आई केयर सेंटर में क्लिक किया अगेन एंड देन RPC OPD। तो यहाँ पे आपका जो OPD है जिस दिन आपकी ओपन है वो पूरा कैलेंडर में दिखाई देगा। और यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं कि अवेलेबल यानी कि 22, 23, 24 ये इन डेट में यहाँ पे OPD अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल तो ये कम्प्लीटली रजिस्टर्ड हो चुके होंगे या फिर कम्प्लीटली फुल हो गए होंगे। और उसके बगल में हम देखेंगे हॉलीडेज़ यानी कि जब एम्स हॉस्पिटल में छुट्टी होगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी आप डेट अपने सुटेबल डेट को यहाँ पे चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन आएगा। इसके बाद फिर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद रजिस्टर्ड और लॉगिन जो कि आपकी UHID नंबर है या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी इसमें रजिस्टर्ड करके एक SMS कंफर्म होगा, उसमें आपका जनरेट हो जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट कितनी तारीख को कितने बजे से है। तो ये था कि कैसे आप अपने अपॉइंटमेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि आप फिर दोबारा से जैसे आपने हॉस्पिटल में गए और आपने वहाँ दिखाया, तो अगर आपका कोई ब्लड टेस्ट हुआ है या फिर कोई भी रिपोर्ट है जो आनी है तो आप यहाँ पे लैब रिपोर्ट्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेप्स दिए हैं कि आप कौन से स्टेप्स से आप अपनी लैब रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो वेरीफाई योरसेल्फ, व्यू लैब रिपोर्ट। तो आपने हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है। तो जैसे आपने एम्स दिल्ली में दिखाया है तो आपके जो पेपर होगा या फिर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी उसमें आपका UHID नंबर लिखा गया होगा या फिर जो भी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने यहाँ डालना है। तो यहाँ पे जो टाइप करेक्टर है यानी कि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिया गया है इसी को आपने यहाँ टाइप करना है एंड देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं या फिर कोई भी रिपोर्ट्स हैं उनको एसेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लड अवेलेबिलिटी, अगर ब्लड की आवश्यकता है तो एनी स्टेट्स में आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी स्टेट्स को सिलेक्ट करके ये चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ORS सिस्टम यानी कि ORS पोर्टल में आप लॉगिन करके ईज़िली अपना जो भी घर बैठे है ऑनलाइन तरीके से पूरा डैशबोर्ड को समझ के रजिस्टर्ड प्रोसेस फुलफिल और अपनी UHID को क्रिएट कर सकते हैं। तो शायद से इसमें लॉगिन में टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।